बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अभी हम पार्ट 4 यानी लेसन नंबर 4 वह है ठीक वक्त पर मदद को शुरू करेंगे। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एक था घना जंगल, पास ही में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। अभी हम दूसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एक दिन सुबह का वक्त था। कछुआ और सियार तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। सियार आसानी से मांद में घुस गया, लेकिन कछुआ तेजी से भाग न पाया। शेर ने उसे एक ही छलांग में अपने पंजों में पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच लिए। अभी हम तीसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कछुए को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सियार मान से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। इतने में सियार मांस के अंदर से बोला, शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर इसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। अभी हम आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। शेर को यह सुझाव अच्छा लगा। तुरंत ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका। जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। सीख: आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ को समझेंगे। एक था घना जंगल। घना जंगल यानी दट्ट काड़ू यानी डेंस फॉरेस्ट। पास ही में एक तालाब था। घना जंगल के पास एक तालाब था। तालाब यानी पॉन्ड। तालाब में एक कछुआ रहता था, यानी पॉन्ड में एक कछुआ। कछुआ का मतलब है टॉर्टाइज रहता था। क्या था? एक था घना जंगल यानी डेंस फॉरेस्ट में, पास ही में एक तालाब था। तालाब यानी पाउंड था। पाउंड में क्या रहता था? कछुआ रहता था, यानी टॉर्टाइज रहता था। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। तालाब के बगल में एक मांद था, उसमें एक सियार रहता था। सियार यानी जैकल रहता था। ये दिखने में बिल्कुल फॉक्स की तरह होता है। मांद का मतलब है गुफा यानी केव। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। बच्चों, किस किस के बीच में अच्छी दोस्ती थी? कछुआ और सियार के बीच में, यानी टॉर्टाइज और जैकल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सुबह का वक्त था। सुबह का मतलब है मॉर्निंग का वक्त था। तभी कछुआ, कछुआ का मतलब है टॉर्टाइज, और सियार, सियार यानी जैकल, दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। जब वो दोनों तालाब के किनारे बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने शेर को आते देखा। शेर यानी लॉयन। शेर को आते देख वो दोनों घबरा गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शेर को देख सियार और कछुआ तेजी से भागने लगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि सियार तेजी से भागता है और कछुआ धीरे चलता है। इस कारण सियार तेजी से भागकर मांद में घुस गया और अपनी जान बचा ली। लेकिन कछुआ धीरे चलने के कारण वह तालाब तक पहुंच न पाया, इसलिए कछुए की जान खतरे में थी। इसीलिए शेर ने कछुए को एक ही छलांग में पकड़ लिया। एक ही छलांग यानी वन जंप में इसको अपने पंजों में पकड़ लिया। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि
शेर के पंजे यानी क्लॉज कैसे होते हैं। इस पंजे की मदद से शेर ने धीरे चलने वाले कछुए को पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच लिए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, कछुए की एक विशेषता है कि वो जब चाहे अपने पैर, हाथ और सिर अंदर खींच लेता है। बच्चों, कछुए का शरीर पर एक बड़ा सा पत्थर की तरह एक कवच रहता है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब शेर ने कछुए को पकड़ लिया तब कछुए ने अपने हाथ, पैर और सिर को अंदर खींच लिया। अभी हम तीसरी पैराग्राफ को समझेंगे। कछुए को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सियार मान से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। तो बच्चों, शेर ने कछुए को अपने मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे जा बैठा। उसी समय सियार ने मान से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए की खोल को तोड़ न सका। इतने में सियार मान के अंदर से बोला, शेर जी, कछुए को खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। शेर ने कछुए के मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग कवच को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश यानी ट्राई की, लेकिन वो तोड़ न सका क्योंकि कछुए का कवच पत्थर की तरह रहता है। सियार शेर की सभी हरकतों पर नज़र रखता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि सियार और कछुए के बीच बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। इसीलिए सियार कछुए को शेर से बचाने के लिए एक उपाय सोचता है। सियार शेर को बोलता है कि शेर जी, मैं आपको कछुए के कवच को तोड़ने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। बच्चों, सियार कछुए को बचाने के लिए कौन सी उपाय सोचता है, इस आखिरी पैराग्राफ में हम देखेंगे। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में उसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। सियार ने शेर को कहा कि इसे पानी में फेंक दो। इसे यानी कछुए को पानी में फेंक दो। कुछ ही देर बाद उसका कवच नरम हो जाएगा। नरम यानी सॉफ्ट हो जाएगा। बाद में आप खा सकते हो। शेर को यह सुझाव अच्छा लगा, यानी शेर को इसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। जैसे सियार ने शेर को उपाय बताया था, ठीक उसी तरह शेर ने कछुए को पानी में छोड़ दिया। बच्चों, आप सभी को पता है कि कछुआ ज़्यादातर पानी में रहता है। इसीलिए जब शेर ने पानी में छोड़ा तब वो तुरंत ही गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। बच्चों, इस तरह सियार ने कछुए के प्रति बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है, यानी मुसीबत में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों, इस लेसन को हम एक बार दोहराएंगे। एक घना जंगल में तालाब था जिसमें कछुआ रहता था। कछुआ यानी टॉर्टोइज रहता था। तालाब के पास एक मांद था। मांद में सियार रहता था। सियार यानी जैकल रहता था। वो देखने में फॉक्स की तरह दिखता है। कछुआ और सियार के बीच बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। एक दिन सुबह वो दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय शेर को आते देखा। शेर को देख वो दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। सियार तेजी से भागकर गुफा में घुसकर बच गया, लेकिन कछुआ धीरे चल रहा था। इस कारण कछुए की जान खतरे में थी। शेर ने कछुए को एक ही छलांग में पकड़ लिया। एक ही छलांग यानी जंप, एक ही जंप में पकड़ लिया। तुरंत ही कछुए ने अपनी हाथ, पैर और सिर को अंदर खींच लिया।
शेर कछुए के खोल यानी कवच को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो तोड़ ना पाया। उसी समय सियार कछुए को शेर से बचाने के लिए ये एक उपाय सोचता है और वह शेर को आवाज़ दिया, शेर जी, आपको कछुए के कवच को तोड़ने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। कछुए को पानी में फेंक दो, उसका कवच नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। शेर को यह तरीका अच्छा लगा और ठीक उसी तरह शेर ने कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुआ गहरे पानी में तैरकर चला गया। इस तरह सियार की मदद से कछुआ बच गया। बच्चों, इस पाठ के संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला आता है, तालाब में कौन रहता था? क्या है? तालाब में कौन रहता था? तालाब में कछुआ रहता था। कछुआ यानी टॉर्टाइज रहता था। मांद में कौन रहता था? मांद में बूढ़ा सियार रहता था। मांद यानी केव, सियार यानी जैकल रहता था। किसके बीच अच्छी दोस्ती थी? कछुआ और सियार के बीच अच्छी दोस्ती थी। तालाब के किनारे उन्होंने किसे देखा? तालाब के किनारे उन्होंने शेर को देखा। सियार शेर से कैसे बच गया? सियार शेर से मांद के अंदर घुसकर बच गया। कछुआ किस कारण फंस गया? कछुआ धीरे चलने के कारण फंस गया। कछुआ किसकी मदद से बच गया? कछुआ सियार की चालाकी से बच गया। बच्चों, इस प्रश्न से हमारा यह पाठ यानी ठीक वक्त पर मदद समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ के संबंधित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए और ग्रामर पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।